नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस धारा में जमानत का प्रावधान क्या है, सज़ा कितनी होती है तथा बचाव के उपाय क्या हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 कब लगती है? सबसे पहले हम जानेंगे कि धारा 452 कहती क्या है। धारा 452 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति से किसी के घर में घुसने, उस पर हमला करने की तैयारी कर उसे चोट पहुंचाने या फिर किसी व्यक्ति पर कोई गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए या उसको किसी प्रकार की चोट या हमले या गलत तरीके से डराता धमकाता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष तक के कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 452 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में बिना इजाज़त के किसी गलत तरीके से घुसता है या फिर बिना अनुमति से किसी के घर में घुसकर उस पर हमला करता है या उसे किसी प्रकार से चोट पहुंचाता है अथवा किसी प्रकार की आपराधिक धमकी देता है या फिर किसी को मारता पीटता है, तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 452 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। धारा 452 के अंतर्गत घर को समझना बहुत ज़रूरी है कि घर किसे कहा जाएगा, क्योंकि धारा 452 के लागू होने के लिए घर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धारा घर में घुसकर मारपीट करने पर लागू होती है। तो वे सभी जगह जहां लोग रहते हैं, चाहे वे कोई भी जगह क्यों ना हो, वे घर समझा जाएगा। वे सार्वजनिक जगह हो सकती है, तंबू हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई मॉल हो सकता है, स्कूल कॉलेज जैसी जगह भी हो सकती है। इन सबको घर समझा जाएगा। आपको बता दें कि यह घर का मतलब है कि वह सभी जगह से है जहां लोग रहते हैं, भले ही वह 1 घंटे के लिए ही रहे, इन सभी जगहों को घर माना जाएगा। तथा यदि कोई व्यक्ति किराए पर रह रहा है तो उसे भी घर ही माना जाएगा। अतः यदि इन स्थानों पर किसी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति पर धारा 452 लागू होती है और इस धारा के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत प्रवेश का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति में गलत इरादे से प्रवेश करता है। यहाँ बल द्वारा प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। प्रवेश सिर्फ अनाधिकृत होना चाहिए या उस भूमि के मालिक की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। अर्थात जिस मकान, भूमि, जमीन में आप प्रवेश कर रहे हैं, यदि उस मालिक की इच्छा के विरुद्ध है तो धारा 452 के तहत आप दोषी ठहराए जा सकते हैं, अगर आपका इरादा गलत है तो। पीड़ित पक्ष को अदालत में अभियुक्त के गलत इरादे को साबित करना पड़ता है, क्योंकि ये जो धारा 452 है इसमें इरादा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इरादा साबित करने में पीड़ित पक्ष असफल रहता है तो धारा 452 के तहत सज़ा बहुत मुश्किल हो जाती है और आरोपी छूट जाता है। अभियुक्त के इरादे को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, जिसमें अभियुक्त अपने इरादे को व्यक्त करता है या अभियुक्त द्वारा किए गए कृत्यों की श्रृंखला से ये साबित हो जाता है कि अभियुक्त का इरादा गलत था। जो ज़मीन में आपके प्रवेश किया, मकान में आपके प्रवेश किया, वहाँ पर उसका इरादा गलत था। तो जो परिस्थितियाँ होती हैं वो बताती हैं कि इरादा गलत था या सही था। अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर मान लिए भूलवश आपके घर में आ जाता तो उसका इरादा गलत नहीं कहा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 में सजा का प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में बिना अनुमति के घुसकर अपराध को अंजाम देता है और किसी पर हमला करता है या किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति को धारा 452 के तहत 1 से 7 साल तक के कारावास की सज़ा दी जा सकती है या फिर आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है, अथवा न्यायालय के विवेक के आधार पर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 में जमानत का प्रावधान। धारा 452 एक गंभीर प्रकृति का संज्ञेय अपराध है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी के घर में घुसकर उस पर हमला करता है या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि करता है तो वे संज्ञेय अपराध का दोषी माना जाएगा। धारा 452 के अंतर्गत पुलिस थाने से जमानत दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा इस केस में पुलिस बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। धारा 452 में जमानत के लिए सबसे पहले याचिका जिला न्यायालय में लगाई जाती है। यदि जिला न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका किसी कारण से खारिज कर दिया जाता है तो उच्च न्यायालय में जमानत याचिका को पेश किया जाने का प्रावधान है। धारा 452 गैर जमानती अपराध है तथा यह किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। धारा 452 में याचिकाकर्ता अपनी मर्जी से आपसी समझौते के आधार पर केस को वापस नहीं ले सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 में अग्रिम जमानत का प्रावधान। यदि आरोपी को धारा 452 के तहत दर्ज मामले में किसी प्रकार की गिरफ्तारी की आशंका हो तो तुरंत किसी योग्य वकील से संपर्क करे और अग्रिम जमानत याचिका को प्रस्तुत करे।
वकील द्वारा धारा 452 के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी को रोकने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद अदालत सरकारी वकील को अग्रिम जमानत अर्जी की सूचना देगा और पीड़ित पक्ष को आपत्ति दर्ज करने का अवसर देगा। अदालत सुनवाई की तारीख तय करेगी और दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अग्रिम जमानत पर अपना अंतिम फैसला लेगी। जब तक अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई चलेगी तब तक आरोपी को किसी प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, न ही पुलिस द्वारा किसी प्रकार से परेशान किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 में बचाव के उपाय। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अनुसार ये गंभीर प्रकृति का गैर जमानती अपराध है जिसमें किसी भी अपराधी का बचना बहुत मुश्किल होता है। धारा 452 में बचने के लिए एक योग्य वकील की जरूरत होती है जो जमानत के साथ ही न्यायालय में आरोपी को दोष मुक्त भी करा सके। धारा 452 में आरोपी को निर्दोष साबित करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। ऐसे मामलों में एक योग्य वकील ही आपकी मदद कर सकता है और आपको बचा सकता है। सबसे बेहतर बचाव ये है कि किसी के भी घर में ज़बरदस्ती ना घुसे और किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश कभी ना करें। यदि कोई दिक्कत हो तो बैठकर बातचीत करें और मामले को सुलझाने की कोशिश करें। यदि फिर भी बात ना बने तो कानून की शरण लें। यदि फिर भी आपके ऊपर धारा 452 के तहत किसी प्रकार का कोई फर्जी मामला दर्ज हो गया है और आप फंस गए हैं तो बचाव के लिए अपने को जो निर्दोष साबित करने वाले एविडेंस हैं उसको इकट्ठा करें तथा वकील से बात करें। उच्च न्यायालय में एफआईआर को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत आवेदन करें और एफआईआर को रद्द करने की मांग करें। और अगर आपके एविडेंस में दम होगा और अगर आप ये साबित कर ले जाते हैं कि आप उस मामले में किसी भी प्रकार के इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हाई कोर्ट जो है वो उस एफआईआर को रद्द करने का ऑर्डर दे देगा और आप पूरी तरह से निर्दोष बच जाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही आपको नहीं आने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।